नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड से, जिसको हिंदी में शिक्षण अभिवृत्ति भी कहा जाता है, इस यूनिट से हम शिक्षण विधि और सहायक सामग्री से संबंधित डेल के अनुभव त्रिकोण के मॉडल को जो है देखने वाले हैं। तो ये बेसिकली शिक्षण और सीखने के संदर्भ में मॉडल है, तो इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। और डेल महोदय जो है अमेरिका के एक प्रमुख शिक्षाविद थे, जिन्होंने 1960 में जो है अपने इस मॉडल को प्रस्तुत किया, इसको अभी हम देखने वाले हैं। तो एक आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, ताकि इसके बीच में जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जाए वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि डेल का अनुभव त्रिकोण एक ऐसा मॉडल है जिसमें शिक्षण योजना और अधिगम प्रक्रिया से संबंधित अनेक सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। यानी कि इनका ऐसा मॉडल है कि इसमें इनका पूरा तो कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इन्होंने जो है शिक्षण से संबंधित, अधिगम से संबंधित कुछ सिद्धांतों को शामिल किया है। उसके बाद से जो है अपने इस अनुभव त्रिकोण के मॉडल को प्रस्तुत किया है। कब किया है? 1960 के दशक में, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें देखिए बताया जा रहा है कि इसमें विभिन्न शिक्षण विधियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो जितनी भी शिक्षण विधियां हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन इसमें बताया गया है और उनका प्रभाव क्या रहा है विद्यार्थियों पर, विद्यार्थी कितना अच्छे से सीखा उन विधियों के द्वारा, उसका भी एवरेज इसमें एक मूल्यांकन के तौर पे बताया गया है। तो चलिए मैं इस मॉडल को दिखाता हूं और आपको अच्छे तरीके से क्लियर करने का प्रयास करता हूं। देखिए, ये मॉडल है आपका डेल का अनुभव त्रिकोण मॉडल जो है। देखिए, एक तरफ सामान्यतः एक व्यक्ति कितना याद रख पाता है, यानी कि ये नीचे का आप देख रहे हैं पूरा ये लाइन जा रहा है कि मतलब कौन सी, ये देखिए क्रिया है, शिक्षण की क्रिया या शिक्षण की विधि है और इसका प्रभाव क्या रहा है विद्यार्थियों पर, कितना वो सीख पाते हैं, इस तरफ दिया गया है परसेंटेज में। और फिर एक तरफ यहाँ पर दिया गया अधिगम के परिणाम, यानी कि उन्होंने अधिगम किया तो उसके परिणाम स्वरूप क्या उनको फायदा हुआ। तो इसको आप देख सकते हैं। तो शुरू से मैं इसको स्टार्ट करता हूं। देखिए, यहां पे अगर शिक्षण विधि के दौरान शब्द पढ़ने की क्रिया हो रही है तो कितना विद्यार्थी याद रख सकता है, तो वो पढ़ने के दौरान जो है 10% ही भाग जो है याद रख सकता है, 10% का कॉन्सेप्ट याद रख सकता है अगर वो किताबों को पढ़ रहा है। पूरा आपको भी पता है, अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो पूरा कुछ याद नहीं रख सकते हैं, उसका 10% ही भाग आपको याद होगा, पूरा किताब नहीं याद होगा अगर आप शब्द पढ़ रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा? परिभाषित करना, वर्णन करना, सूचीबद्ध करना और व्याख्या करना आपको आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आगे दिया गया है व्याख्यान सुनना। अगर आप व्याख्यान या लेक्चर सुन रहे हैं, आपके क्लास में कोई लेक्चर किसी टॉपिक पे दे रहा है, तो उसका जो है आपको 20% ही याद रहेगा, उस कॉन्सेप्ट, किसी भी विषय से संबंधित कोई भी टॉपिक हो। आगे इसमें देखते हैं। देखिए, आगे यहाँ पर स्थिर चित्र, जो मैं यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ, शिक्षण से संबंधित विधि है और इन विधि के अनुसार विद्यार्थी कितना सीखता है, इस तरफ परसेंटेज दिया गया और इस तरफ परिणाम के बारे में दिया गया है। तो स्थिर चित्र और गतिशील चित्र अगर हम देखते हैं, ठीक है, यानी कि स्थिर चित्र और गतिशील चित्र देखते हैं तो उसका जो है बस 30% हमें याद रहता है। बस स्थिर चित्र देखेंगे तो हमें क्या रहेगा, 30% तक जो है उसकी इंफॉर्मेशन याद रहेगा। लेकिन गतिशील चित्र और स्थिर चित्र और प्रदर्शित वस्तु एक साथ हम देखते हैं तो हमें उसका 50% याद होता है। जैसे कि आप वीडियो देखते हैं तो उसमें किसी कॉन्सेप्ट या टॉपिक के बारे में बताया जाता है, तो आप उसको देखते भी हो और उसको सुनते भी हो और इस तरीके से जो है उसका कॉन्सेप्ट का जो है 50% भाग आपको याद हो जाता है। वीडियो बहुत ही इफेक्टिव होता है। आप देख सकते हैं आज के समय में वीडियो के द्वारा एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। वीडियो से विद्यार्थी बहुत कुछ सीख रहे हैं, जिसमें डायग्राम के माध्यम से बहुत सारे डाउट को अच्छे तरीके से क्लियर किया जाता है। लेकिन लेक्चर से ये सारी चीज़ें संभव नहीं है और उसका परिणाम भी देख सकते हैं कि 20% ही कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर हो पाता। लेकिन जब हम चित्र देखते हैं, गतिशील चित्र देखते हैं और प्रदर्शित वस्तु भी देखते हैं, तो हमें 50% तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और इसमें देखिए परिणाम क्या मिलता है, प्रदर्शन करना सीखते हैं, लागू करना और अभ्यास करना भी आ जाता है। आगे देखते हैं इसमें। देखिए, आगे जब ये नीचे हम चलते हैं इस मॉडल में, तो यहां पर दिया गया, देखिए कार्यशाला में सहभागिता का जो विधि है, पात्र अभिनय की विधि है, तो इसके द्वारा जो है विद्यार्थी 70% तक सीख जाता है। कार्यशाला का मतलब जो संगोष्ठी, सेमिनार, किसी एक विषय के टॉपिक पे आयोजित की जाती है और वहां पे उस विषय पे चर्चा होती है। और पात्र अभिनय का मतलब आप नाटक समझ सकते हैं, किसी भी रोल या कैरेक्टर के जीवन चरित्र को प्ले करना और इस माध्यम से भी विद्यार्थी उसके जीवन को जीता है और जब जीता है
है तो उसके सारे कॉन्सेप्ट या उसके जीवन से जुड़े सभी तथ्य जो है उसके मस्तिष्क में अच्छे से सेव हो जाता है। तो इस प्रकार से 70% तक इंफॉर्मेशन विद्यार्थियों के मस्तिष्क में सेव हो जाती है। ठीक है, और इसमें इसके परिणाम स्वरूप जो है देखिए विश्लेषण करना, योजनाबद्ध करना, सृजन करना और मूल्यांकन करना भी विद्यार्थियों के अंदर आ जाता है, या इस तरह की जो है भाव डेवलप हो जाते हैं। आगे अब इसमें हम देखेंगे प्रतिरूप या सतत अनुकरण। या प्रतिरूप का मतलब ये है कि मॉडल, यानी कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो किसी कॉन्टिनेंट या महासागर के बारे में बता रहे हैं, तो आप एज इट टाइम जो है विद्यार्थी को महासागर या कॉन्टिनेंट में तो ले नहीं जा सकते, तो उसका एक ग्लोब आप सामने रखते हैं और ग्लोब पे कहाँ कॉन्टिनेंट कौन सा प्लेस है या महासागर कहाँ पर है, वहां पर आप उसको वहीं पर दिखाते हैं, जिससे कि उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और यह भी उनको पता चल जाता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, कौन सा महासागर कहाँ पर है। तो ये प्रतिरूप और सतत अनुकरण से बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है विद्यार्थियों को। और इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण वास्तविक अनुभव, यानी कि अब ये लास्ट स्टेज है जिसका हम साक्षात अनुभव कराते हैं विद्यार्थियों को। अगर आप पर्वत या पठार या नदी के बारे में या उसके कार्यों के बारे में आप बताना चाह रहे हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से आप उस नदी के स्टेज पे यानी कि यूथ स्टेज पे ले जा सकते हैं, जहां पर देख सकते हैं कि नदी किस प्रकार से बहाव है, उसका वैली क्या होती है, पर्वत क्या है, यानी कि वहां पे आप ट्रिप के द्वारा बच्चों को ले जाए और वो साक्षात उन चीजों को देखते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले कि पर्वत क्या है, घाटी क्या है, नदी से बहती है। साक्षात अनुभव के द्वारा विद्यार्थी 90% तक इंफॉर्मेशन अपने मस्तिष्क में सेव कर पाता है। तो ये पूरा मॉडल था आपका डेल महोदय का त्रिकोण अनुभव त्रिकोण मॉडल। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने क्लियर करने का प्रयास किया। बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है। एक तरफ जो है कितना विद्यार्थी सीख सकते हैं, दूसरे यहाँ पे बीच में जो दिया गया है ये शिक्षण विधि के बारे में दिया गया है, और एक तरफ जो है उसके परिणाम के बारे में दिया गया है। और कुछ खास इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जुड़े एक आध क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। तो मैंने सोचा कि इस मॉडल को आपको कंप्लीट करा देते हैं, ताकि इससे जुड़े जो भी प्रश्न अगर आएंगे तो आपसे क्लियर हो जाएंगे, चाहे आप उन प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। डेल के अनुभव जो सिद्ध मॉडल है, त्रिकोण का जो मॉडल है, इससे जुड़े जो भी कॉन्सेप्ट जो भी डाउट होंगे वो भी क्लियर होगा। लेकिन अगर कोई डाउट रह भी जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को कमेंट बॉक्स में भी क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो कमेंट में अपना फीडबैक भी जरूर दें कि वीडियो कैसा लगा। अगर कोई डाउट है तो जरूर ही बताइएगा, और किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, ऊर्जा मिलता है। हमें लगता है कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, और हमें यह भी लगता है कि हमारे वीडियो से किसी न किसी विद्यार्थियों को मदद मिल रही है। तो आप लाइक जरूर करें, उसका कोई चार्ज नहीं होता। और इसके साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ, क्योंकि हम जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हमारा बस प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा हम विद्यार्थियों की मदद कर पाएं। तो आप वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ। इसके साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए, क्योंकि इस चैनल पे लगभग सभी एग्जाम की प्रिपरेशन होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।